व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखेंगे फिर से चोक वेंडर से 6 विकेट्स। वेंडर से, हाँ ऐसे नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करने में, तो देखते हैं पाहुल भाई भी आज निराश होगा। निराश देखते हैं पूरी वीडियो 1 2 3 गो। कोच गौतम गंभीर के अंडर ना जाने कहां जाके हम लोगों ने चैंपियंस बनने के सपने देखे थे, पर यहाँ तो श्रीलंका ने बायलैटरल्स में ही पतंग काट दी। पहले ओडीआई में तो टाई हुआ था और दूसरे में स्टैंडर्ड्स इतने गिर गए कि हम श्रीलंका से मैच हार गए हैं। अरे ये इंडियन बैट्समैन को कोई समझाओ यार कि जब कोई नया बॉलर दिखता है तो उसको अपना इंट्रो देते हैं, विकेट नहीं। अब ये कौन सा नया पोकेमॉन उठा के ले आई है यार श्रीलंका। जेफरी वंडर से ही नहीं भाई, जेफरी वंडरफुली कह दो। 6 विकेट्स लिए यार इसने कल के मैच में। पूरे इंडियन बैटिंग लाइनअप को भाई ने ऐसे निपटाया जैसे मैं और मेरी बहन सारे नमकीन और चिप्स निपटाते हैं गेट्स के जाने के बाद। एक तो एक कोहली वाली बीमारी है पूरी टीम को लग गई है। नया बॉलर दिखा नहीं कि अपनी विकेट दे आए। तो मैं बता दूं कि जेफरी वंडर से श्रीलंका की स्क्वाड में भी नहीं था कल तक। वनिंदु हसरंगा की अनअवेलेबिलिटी पे इसको एक दिन पहले स्क्वाड में ऐड किया गया और अब देखो कैसी परफॉर्मेंस देके गया है। देख रहे हो संजू भाई, ऐसे करते हैं चांसेस को यूटिलाइज। लिटरली भाई ब्रो कुक द होल इंडियन बैटिंग लाइनअप एंड सर्व्ड इट टू जयसूर्या। ये सब क्या हो गया आदि, कैसे हो गया? और इन जालिमों ने मिलकर ये क्या हल कर दिया तुम्हारा? और भाई का मेन्यू देखो, रोहित, गिल, कोहली, दुबे, अय्यर, केएल राहुल। अरे इनको अलग अलग आउट करने में भी बेचारे पाकिस्तान के बॉलर्स को जनरेशंस लग जाती है दुबे को छोड़ के, बट ये बंदा अकेला ही निपटा गया, वो भी एक ही इनिंग्स में। इस सीरीज के बाद इतना तो रियलाइज हो चुका है कि चोकिंग सिर्फ 2 ही जगह अच्छी लगती है, ओपोनेंट टीम्स पे और बेड में। When you were appointed to improve the Indian cricket team, but you decide to improve every team in the world। सही बात है भाई, श्रीलंका देखो कैसे खेल रही यार, मुश्किल से भूले थे, ऑस्ट्रेलिया की याद दिला दी हमें। टीम नॉकआउट्स में परफॉर्म करे, इसीलिए गौतम गंभीर को कोच बनाया गया था। यहाँ तो अब हम सारे मैचेस में ही नॉकआउट जैसा परफॉर्म करने लग गए, यानी चोक कर रहे हैं। भाई पहले ही बता रहा हूँ, आज की वीडियो में मुझसे जोक्स एक्सपेक्ट मत कर लेना, बिकॉज द बिगेस्ट जोक राइट नाउ इज इंडियन क्रिकेट टीम अंडर गौतम गंभीर। हाँ माना भाई, 4 वीडियो नहीं लगी मुझे पलटने में, क्योंकि मैं भी बहुत लोग की तरह एक्साइटेड था। मैं ही था जिसे लग रहा था कि गौती भाई के आने के बाद कोई ऐसा चमत्कार सा हो जाएगा और हम बहुत आसानी से सब कुछ जीतने लग जाएंगे और एकदम ऐसा क्रेजी और रूथलेस क्रिकेट खेल रहे होंगे एंड बड़े मैचेस तो अब हम कभी नहीं हारेंगे। लेकिन अब नहीं लक्ष्मण, अब ये सोचने की गलती मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। अब तो हम बायलैटरल्स में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। पहला मैच किसी तरीके से ड्रॉ किया था और अब दूसरा मैच तो उनको गिफ्ट करके आए हैं। अब हम ऑब्वियसली ये सीरीज जीत नहीं सकते। अब अगर हम एक मैच जीत भी जाते हैं तो ये सीरीज ड्रॉ होने वाली है, जो कि शर्मनाक है, वो भी हमारी ऐसी बैटिंग लाइनअप के साथ। आईसीसी में 7th रैंक्ड ओडीआई टीम, जिनका सालों से डाउनफॉल चले ही जा रहा है, वो आज हमारे इतने अच्छे बैटिंग लाइनअप की विकेट्स इजीली फॉल करके हमारा ही मोरल डाउन कर रहे हैं। ये 7 नंबर गौती भाई का पीछा नहीं छोड़ेगा। विराट कोहली कॉलिंग टू एमएस धोनी आफ्टर फेल्ड। और भाई ये अब बहुत चलने वाला है भाई। पहले गंभीर टू धोनी हो रहा था, धोनी टू गंभीर होगा जब जब मैच हारेंगे। वेल डन समीर, धोनी और सो प्राउड ऑफ यू। मेरी आंखों में तो देख मेरे भाई, भाई मेरी आंखों में देख लो भाई कितने डब्ल्यूज थे पहले, और अब गौती भाई के आते ही पहले टी और अब एल लग गए। ऑलरेडी पहले 4 मैचेस में ही गौतम गंभीर के अंडर हम 2 टाइड मैचेस देख चुके हैं, जो कि रवि शास्त्री और राहुल द्रविड़ के पूरे एरा में टोटल हुए थे। अब तो लग रहा है T20 सीरीज जीतने का क्रेडिट सिर्फ सूर्या भाई को ही जाना चाहिए और आईपीएल का अय्यर को। मुझे एक्चुअली समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसको एक्सप्लेन कैसे करूं। बाय द वे, वीडियो और इंडियन क्रिकेट के इस लो पॉइंट पे थोड़ा हाई हो जाते हैं क्योंकि अपने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। हाँ माना, पिछली वीडियो में हमने सेलिब्रेट करा था, बट तब हुए नहीं थे। अभी पूरी तरह हो चुके हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो सेलिब्रेशन बॉयज। सब्सक्राइबर पाहुल, यही पार्टी देखनी थी भाई। क्रेजी ग्रोथ रही है पिछले 2-3 महीने में, मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कैसे हो गए इतनी जल्दी। बट सीरियसली यार, आई एम सो थैंकफुल एंड क्रेडिट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, क्योंकि किसी एक सब्सक्राइबर ने 1 मिलियन नहीं करवाया। बट आई प्रॉमिस कि और अच्छे कॉन्सेप्ट्स वाली एंटरटेनिंग वीडियोस तुम लोग के लिए जरूर लाता रहूंगा। हाँ, वो टाइमिंग की गारंटी नहीं ले सकता। देखो, उम्मीद तो यही थी कि गौतम गंभीर के आते ही केकेआर जैसी चैंपियन टीम बन के निकलेंगे हम, पर अभी तो बस 2018 की दिल्ली डेयरडेविल्स वाली वाइब्स आ रही है। और मैंने पहले ही कहा था, फिर आ गया ये 240 हमें पीटीएसडी देने। साला ये हमारा पीछा ही नहीं छोड़ता है, ना डिफेंड होता है ना चेज होता है। बिलीव ही नहीं हो रहा यार कि विराट, रोहित, शुभमन, सिराज, राहुल, इन सबके होते हुए भी हम लोग इतना चुन्ना मुन्ना टारगेट चेज नहीं कर पाए। अभी ऑस्ट्रेलिया होती तो शायद अर्ली 3 विकेट्स लूज कर देते, लेकिन फिर 6 विकेटों से आराम से जीत जाते। फिर याद दिला दिया।
डेजा वू सा हो रहा है कहते हुए, लेकिन हर बार रोहित के आउट होते ही पूरी टीम ऐसे गिर जाती है जैसे दोपहर के लंच के बाद मेरी प्रोडक्टिविटी, किसी काम पे फोकस ही नहीं रहता उसके बाद। ब्रो इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रंट बेंचर्स इन ग्रुप प्रोजेक्ट्स। और केएल राहुल द बैक बेंचर को देख लो। क्यों रोहित भाई, क्यों ले ली रिटायरमेंट T20 से? इस समय तो ये बंदा बेस्ट T20 और बेस्ट ओडीआई बैट्समैन बन के बैठा हुआ है टीम का। एक ही फॉर्मेट में दोनों खेल जाता है। एज यूजुअल इस मैच में फिर से इंटेंट को ट्यूशन देके आया था बंदा। 145 के स्ट्राइक रेट से 64 रन मार के गया है। अब तो रोहित भाई आप 20-25 बॉल मेरे से उधार ले लो, लेकिन मैच आप ही फिनिश करके आओ, इन लोगों से नहीं हो पा रहा। और ये हमेशा होता है कि जब रोहित शर्मा बैट कर रहा है और वो बॉल उड़ा देना, तो भाई सारे फील्डर जॉन्टी रोड्स बन जाएंगे, एक से एक तगड़ी कैच लेके उसको आउट करने में लग जाते हैं। इंडियन टीम की बैटिंग आज एकदम वैसे ही थी जैसे मेरी मंडे की मोटिवेशन, पहले फुल ऑफ एनर्जी और फिर धीरे धीरे बैटरी डेड। 97 पे 0 से 208 पे ऑल आउट। जी हाँ, ये रैप हमारे ही मिडिल ऑर्डर की हुई थी। जी हाँ सर, ये रेप मेरी हुई थी। वो एरा कैसा चल रहा है आपका जीजी भाई? भाई एरा बहुत बढ़िया चल रहा है। बैट्समैन बैटिंग छोड़ के सब कर रहे हैं। इंडियन मिडिल ऑर्डर अंडर गंभीर। Hey, that little boy is playing 3 games at once. Checkmate. 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 क्रेडिट टू वंडर से जिसने 7 ओवर में ही 6 विकेट निकाल के हमारी पूरी टीम निपटा दी। बट शॉकिंग चीज ये है कि डेब्यू के बाद से 9 साल में अपना 23rd ओडीआई ही खेल रहा है सिर्फ। सीरियसली वहां का संजू सैमसन लग रहा है ये। बस डिफरेंस ये है कि इसके लिए जस्टिस वाले हैशटैग नहीं चलते और जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो परफॉर्म कर रहा है। परफॉर्म भी नहीं, ओवर परफॉर्म ही कर रहा है। अच्छा लेग स्पिनर है, श्रीलंकन है, कमबैक भी करना चाह रहा है और मोस्ट इंपोर्टेंटली 34 इयर्स ओल्ड है। CSK, do your thing. वंडर से इंस्टा कमेंट सेक्शन, कमेंट ऑफ कर दे, वो लोग आते ही होंगे। कोहली फैंस अटेंडेंस लगाओ भाई, आने वाले हैं सारे। इस बार तो सबके फैन बेसिस आएंगे भाई, कोहली, अय्यर, राहुल, गिल, रोहित सब आने वाले बेटा। गया ये बंदा। ए नहीं गलत है भाई, कोई गाली वाली नहीं देनी, रिस्पेक्टफुली अपनी स्टोरी पे गाली। ए नहीं भाई, रिस्पेक्टफुली जाओ, अटेंडेंस लगाओ, कोई छोटा मोटा इमोजी छोड़ देना, हार्ट वार्ट छोड़ देना भाई, ऐसे कुछ गलत नहीं। वैसे देखो कोच को तुम एक पॉइंट तक ही ब्लेम कर सकते हो, बैट्समैन की भी उतनी ही गलती है ना यार। तो ये जोक भी मार सकते हैं कि श्रीलंका में इस समय बेल्ट की शॉर्टेजेस हो गई होंगी। बेल्ट की गंभीर बेल्ट। ओ भाई 2 मैचेस में लगातार अभी हमें ऑल आउट कर चुके हैं। और अभी तो ये सोचो कि हम कोहली और रोहित को ये सीरीज में नहीं लेके जाने वाले थे। ये दोनों नहीं आते तो क्या बुरा हाल होने वाला था हमारा। कैसा मिडिल ऑर्डर है भाई, कोई ऑर्डर ही नहीं है। पिछले मैच में सुंदर बैटिंग करने आया नंबर 4 पे और इस मैच में शिवम दुबे आ गया नंबर 4। वो पोजीशन जो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है ओडीआईज में, बार-बार उस पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है लेफ्टी राइटी के कॉम्बिनेशन के चक्कर में। और जब शिवम दुबे भी डक पे आउट हो गया तो उसके बाद नॉर्मल बैटिंग लाइनअप पे स्टिक कर सकते थे, फिर अक्षर को भेजने की क्या जरूरत थी। अब ठीक है, अक्षर ने अपनी तरफ से बहुत ज्यादा अच्छा खेला, लेकिन अय्यर और राहुल इस चीज से अफेक्ट हो गए ना। बेचारे मुश्किल से मिडिल ऑर्डर में सेटल हुए थे और उनको टेल एंडर्स बना दिया। जस्टिस फॉर संजू छोड़ो, तुम जस्टिस फॉर केएल राहुल करो। बेचारा पहले ओपनर था, वहां परफॉर्म कर दिया, फिर मिडिल ऑर्डर में डाल दिया, वहां भी परफॉर्म कर दिया, और अब 7 नंबर पे देख कर लेगा वहां भी परफॉर्म। 5-6 मैचेस दे दो भी कर लेगा वहां भी परफॉर्म। लास्ट वाले मैच पे लिटरली सोचा था कि इससे बुरा क्या ही होगा। यार मैं वो एक चीज बताऊं, इन्हें इसकी भी अब नहीं बोलूंगा भाई, ये लाइन इन्होंने तो चैलेंज ही ले लिया। जैसा रिएक्शन श्रीलंका वाले कोहली के डीआरएस पे दे रहे थे, एकदम वैसा ही रिएक्शन था हमारा हमारी मिडिल ऑर्डर की परफॉर्मेंस देख के। वर्ल्ड कप वाली मत पहनो जर्सी, मेरे को लग रहा है मिडिल ऑर्डर इन दिस सीरीज यही रह गए। अरे भाई वैसे इन केस यू मिस्ड इट, एक कंट्रोवर्सी हुई थी विराट कोहली को भी लेके, जहां पे एलबीडब्ल्यू में उन्होंने एक रिव्यू लिया था और वो डिसीजन ओवरटर्न हो गया और वो नॉट आउट हो गए। मतलब बॉल जब बैट को क्रॉस कर रही थी तो एक स्पाइक दिख रहा था, बट बॉल और बैट में काफी डिस्टेंस भी दिख रहा है, तो आउट तो नहीं हुआ, जिससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ा क्योंकि बाद में फिर से विराट भाई आउट हो गए। वैसे देखो इस कंट्रोवर्सी से कुछ घंटा फर्क पड़ा नहीं क्योंकि इंडिया मैच ही हार गई, लेकिन फिर भी तुम बता सकते हो तुम्हें आउट लग रहा था या नॉट आउट। बस दानवीर विराट कोहली को ये बता दो कि हर नए बॉलर को विकेट नहीं दे देनी होती है, और ये तो डेब्यूटेंट भी नहीं था, इनकी उम्र का ही था। क्या बात कर रहे हैं? बैटिंग में लगातार दूसरी बार इस सीरीज में विराट का बल्ला माशाअल्लाह नहीं कर पाया, बट एटलीस्ट विराट भाई ने इस मैच में इंस्टाग्राम पे एडिट्स बनवाने के लिए एक तगड़ा रन आउट कर दिया और एक प्यारा सा क्यूट बिहू डांस करके दिखा दिया कैच लेने के बाद। लग जाओ भाई इंस्टाग्राम एडिट वालों, काम आ गया तुम्हारे लिए। वैसे इंस्टा पे आके मुझे भी फॉलो कर सकते हो। इतना तो है कि विराट की इस क्यूट वीडियो के बाद रियान पराग की सर्च हिस्ट्री अपडेट हो जाएगी।
पिछले मैच में मैंने बोला था राहुल खिलाओ या पंत, कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि दोनों ने खराब परफॉर्म करना है। लेकिन नहीं भाई, पंत चाहे बैट कितनी बार हवा में उड़ा दे लेकिन वो कीपिंग में बॉलें नहीं छोड़ता था। केएल राहुल ने काफी गलतियां करी है भाई कल कीपिंग में, तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है नेक्स्ट मैच में पंत तो आने वाला है अब। एंड श्रेयस अय्यर की भी पिछली 2 परफॉर्मेंसेस देख के इतना पता लग गया है कि भाई द न्यू कॉन्ट्रैक्ट कैन वेट। कोई जल्दी नहीं है मोटा भाई, अभी थोड़ा आने दो भाई को फॉर्म में। पूछा किसी ने नहीं पूछा। देखो आई नो इनकी पोजीशन चेंज हुई है लेकिन फिर भी इनको स्टेप अप तो करना ही पड़ेगा। एक टाइम था जब टीम में धोनी, रायना, युवराज, धोनी, रायना, युवराज जैसे प्लेयर्स हुआ करते थे जो मतलब ओडीआईज में इनिंग्स बिल्ड करना जानते थे यार, अगर हमारा बैटिंग कोलैप्स हो जाता था शुरू में। बट अभी वो मैच्योरिटी तो बिल्कुल देखने को नहीं मिल रही है। सिर्फ अक्षर पटेल ने थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाई, एक डिसेंट इनिंग्स खेली, बट इन द एंड मैच फिनिश करने की जिम्मेदारी एक बार फिर से सर सिराज रिचर्ड्स कोहली और अर्शविंदर सिंह धोनी पे आ गई। थैंक गॉड भाई इस बार आते ही 6 के लिए नहीं गया और सिंगल विंगल ले लिया। इनफैक्ट कुलतेश्वर पुजारा और वॉशिंगटन स्टोक्स भी एकदम वॉल की तरह खड़े रहे कुछ देर के लिए। बट प्रॉब्लम यही है ना यार, श्रीलंका की टीम से 6 लोगों ने बॉलिंग करी और 5 स्पिनर्स थे उसमें से। एंड ठीक है हम फिर भी 2 पेसर्स खिला रहे थे इस मैच में, बट आई थिंक शिवम दुबे की जगह रियान पराग जैसे प्लेयर को होना चाहिए था जो कि एक स्पिन ऑप्शन प्रोवाइड कर देता हमें। इनफैक्ट इस मैच में रोहित शर्मा को भी बॉलिंग करनी पड़ी जो कि आई थिंक अब थोड़े बहुत रस्ती हो गए हैं बॉलिंग करने के लिए। तो बेटर ऑप्शन ये है कि तुम रियान पराग को खिलाओ, रोहित की जगह नहीं, दुबे की जगह। एंड भाई माना बायलैटरल्स है, इतना फर्क नहीं पड़ता हार जीत से, लेकिन अगला मैच जीतना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा इज्जत पे भी सवाल आ गया है। और एज ए न्यू कोच अगर तुम्हारे अंडर तुम पहली सीरीज ही हार जा रहे हो, इट्स नॉट अ गुड साइन, व्हिच इज व्हाई आई थिंक टीम में अगले मैच में चेंजेस जरूर होंगे और एक्सपेरिमेंट्स थोड़े कम होने चाहिए। नंबर 4 को खाली छोड़ दो, श्रेयस अय्यर को आने दो और 5 पे केएल राहुल को खेलने दो, उसके बाद जो मर्जी करो। सोचा तो नहीं था इतनी जल्दी बोलना पड़ेगा, लेकिन लौट आओ बुमराह और हार्दिक। देखो अभी 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए हैं तो थोड़ा ऐसा ज्ञान देना पड़ता है क्रिकेट पे। ए एडिटर जोकर इमोजी मत लगा देना। लगा दिले, एडिटर भी मजे ले रहा है। एनीवे मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो के बाद। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, थैंक यू फॉर 1 मिलियन। और जल्दी उस पे कुछ करते हैं, Q&A की एक वीडियो कर सकते हैं हम, तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ मेरे, फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। सुनो मैं इस उस पे पहुंची हूँ कि ये एक भाई ने बोली भी थी भाई, ये वो वाले वर्ल्ड कप वाली जर्सी ड्रेस चेंज करवाई है, ड्रेस पैसा कम पड़ रहा है तो कॉन्ट्री करवा लो, हम सबसे हम कंट्रीब्यूशन कर देंगे। ये जो ऑरेंज वाली थी ना जिसमें ऑरेंज ज्यादा था वो अच्छी, जिसने हमें वर्ल्ड कप जिताया, प्लीज भाई कुछ तो होगा ऐसा। बीसीसीआई इतना पैसा है, तुम कर सुन लो बात प्लीज। हाँ ये तो ट्विटर पे ट्रेंड करा दो, चेंज इंडियन क्रिकेट जर्सी है 50 ओवर की। बाकी मैच में वो एक ही नहीं हो रहा, एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, वो वाली बात है, सीधी सी एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। यही प्लेयर हैं जो भाई बड़े से बड़े मैच भी जिताते हैं। 50 ओवर वर्ल्ड कप देख ले कितना बढ़िया गया था, और यहाँ नहीं हो पा रहा। बॉलर अपना डिपार्टमेंट कर रहे हैं सही, बैटिंग में हो रहा है, और क्यों नहीं हो रहा है वो अभी क्यों नहीं हो रही है, क्या बोले। यही प्लेयर है भैया, 100 भी मारते हैं, यही प्लेयर है जो नहीं, यही प्लेयर है वर्ल्ड कप जिता कर भैया। देखते हैं क्या होता है, देखते हैं, क्योंकि यहाँ हम शिवम दुबे की बात ही नहीं कर रहे, यहाँ हम वैसे बात ही नहीं कर रहे, यहाँ हम ओवरऑल कर रहे हैं यार। कोहली है, शुभमन है, रोहित है, रोहित बढ़िया कर रहा है, जैसे एक केएल राहुल है, वर्ल्ड कप नहीं जिताया वैसे ही एक प्लेयर ने हराया नहीं है मैच, ठीक है। और जडेजा वाली पारी अक्षर खेल ही रहा है और बैटरी कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है। आपको क्या लगता है, इंटेंट में कमी भी नहीं कहूंगा, आपको क्या लग रहा है कि थोड़ी वक्त अपना वैसा चल रहा है थोड़ा थोड़ा, वो नजर लगी हुई है ना, T20 जीत के तो दुनिया की नजर लगी हुई है। मिलते हैं वीडियो के साथ, आप प्रोड्यूस शेयर करेगा, बाय बाय, टेक केयर।